Hello student, today we will solve the next question, question number 16, which asked in JEE Mains 2020. Question पहले समझ लो. The ammonia, which is called as the NH3, the ammonia released on the quantitative reaction of 0.6 gram urea. The formula of urea is NH2 C double bond O NH2 with sodium hydroxide, that is NaOH, that is base, can be neutralized by यानी यूरिया और अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शंस होने वाली है और उस रिएक्शन से क्या आने वाला है आपका NH3 और उसको आपको न्यूट्रलाइज करना है. तो न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.2 नॉर्मल HCl लगेगा क्या 0.4 नॉर्मल क्या 0.2 क्या 0.1 उसका ml भी उन्होंने दिया हुआ. So to understand this question very easily, first we will write down the reaction. तो रिएक्शन में क्या उन्होंने कहा है कि यूरिया लो आप, यूरिया की रिएक्शन किसके साथ करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH. ओके उसके साथ क्या आएगा आपका NH3 आएगा. सो प्रैक्टिकली रिएक्शन कैसे होगी वो देखते हैं अभी. जैसे फॉर एग्जांपल अभी ऑप्शन भी अगर मैं रफ करता हूं तो चलेगा आई थिंक सो, लेकिन दिख रहा है तो देखो NH2C डबल बॉन्ड O NH2 वी आर रिएक्टिंग विद NaOH. ओके अभी देखो NH2 टू टाइम्स तो आने वाले, तो यहाँ वी कैन राइट 2 NH3. ओके बाकी Na है CO, इसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा. वी कैन सी हियर 2, यहाँ Na2 कार्बन O और एक O, यहाँ आएगा CO3. जस्ट 2 सेकेंड द वीडियो इज गोइंग ऑन. 2 NH3 प्लस ट्वाइस Na2 CO3. ओके यानी क्या होगा, अमोनिया और हाइड्रोक्साइड सॉरी यूरिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हुई एंड वी गॉट द अमोनिया. कितने मोल्स मिले, 2 मोल्स. कैन वी इन्फर दैट we started with 1 mole and we get 2 moles, यानी 1 मोल स्टार्ट किया था हमें कितना मिला, 2 मोल्स. ये तो समझ में आ गया आपको. तो आगे आगे क्या उन्होंने पूछा है कि अगर 0.6 ग्राम यूरिया लिया, अब ये तो पता चल गया कि 1 मोल लिया तो 2 मोल्स आता है, लेकिन 0.6 लिया तो अमोनिया कितना आएगा, दैट वी नीड टू डिटरमाइन. तो ये डिटरमाइन करने के लिए फर्स्ट यूरिया का जो 0.6 ग्राम है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल्स में. सो वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स में यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम. आपको तो पता है कि ये फार्मूला है वेट इन ग्राम. नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इज वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास. अभी वेट इन ग्राम कितना है 0.6. ओके और मोलर मास ऑफ यूरिया अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो इसका कितना है 14 प्लस कार्बन 12 प्लस 14, ये 4 हाइड्रोजन प्लस 16, तो ये आता है आपका 60. तो क्या आएगा आपका, ऐसा ऐसा लिख सकते हो 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 60. 6 गया है ना, तो ये रहेगा नीचे 10 रेज़ टू माइनस 1 अपॉन 10, यानी 10 ऊपर जाएगा तो फिर से माइनस 1 हो गया, यानी 10 रेज़ टू माइनस 1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 1, यानी क्या हो गया 0.01 मोल. एग्री. कितना है हमारा 0.01, यानी यूरिया हमने देखा, यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स देखो अब यहाँ यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, यूरिया के नंबर ऑफ मोल 0.01 मोल. यहां तक सब आ गए. हाँ 0.6 ग्राम से हमने निकाला. अभी आपको पता है अगर 1 मोल होगा यूरिया तो उसके 2 मोल्स अमोनिया आते. तो अगर 0.01 होगा तो कितने आएंगे इंटू 2, डायरेक्टली लिख सकता हूं ना. सो अमोनिया इज इक्वल टू 0.01 मोल इंटू 2, यानी क्या आ गया आपका 0.02 मोल. ये आ गया आपका अमोनिया. NH3 के मोल्स आ गए, मोल्स. एग्री. अभी ये है अमोनिया. अमोनिया इज द बेसिक इन नेचर, तो अमोनिया है बेस. ओके तो आप मुझे बताओ अमोनिया अगर बेस है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लगेगा, एसिड. तो यहाँ दिया हुआ है HCl. अब ये अगर 0.02 मोल है तो HCl भी कितना लगेगा 0.02 मोल्स. तो ये 0.02 मोल्स अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए वी नीड 0.02 मोल्स ऑफ HCl. ओके अभी ऑप्शन में उन्होंने क्या दिया है 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल HCl, 200 ml ऑफ 0.4 नॉर्मल HCl. अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू मोल्स. तो इसके लिए एक फार्मूला भी बताता हूं और दूसरा जो अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है वो भी बताता हूं. नाउ सपोज वी हैव गिवन अ वॉल्यूम एंड वी आल्सो गिवन अ नॉर्मलिटी. तो इससे हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा तो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी
number of moles is equal to normality into volume in liter, volume in liter. ओके, तो अभी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इन वॉल्यूम इन लीटर. अभी नंबर ऑफ मोल्स तो हमें दिए गए डायरेक्टली कितने, नंबर ऑफ मोल्स 0.02 मोल्स HCl के है. वॉल्यूम कितना रहेगा 1000 है ना. नाउ अगर हम इसको डायरेक्टली ये करते कन्वर्ट करते तो कितना आता है देखो, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने ना, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स निकालने फ्रॉम दिस फार्मूला. तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर. अभी नॉर्मेलिटी दी उन्होंने कितना दिया, नॉर्मेलिटी 0.2 नॉर्मल इनटू वॉल्यूम इन लीटर. वॉल्यूम कितना रहेगा 1000, लेकिन इन लीटर बोला है तो कितना आएगा 1 लीटर. तो आंसर क्या आता है आपका, कुछ तो गलत हो रहा है, वॉल्यूम इन लीटर. ओके सॉरी, 100 ml है ना, 100 ml का लीटर में करना है आपको. तो ये आएगा आपका 0.1. दिस इज 0.1, पता है ना. 100 ml है ना, वॉल्यूम इन लीटर बोला है उन्होंने, तो 100 ml का हम कन्वर्ट करेंगे ml में, सॉरी 100 ml का कन्वर्ट करेंगे हम लीटर में. तो आएगा 100 ml, तो 100 डिवाइडेड बाय 1000. तो ये गया कितना है 0.1. तो कितना आया 0.02 नंबर ऑफ मोल्स. तो ये आ गया आपके मोल्स. एग्री. तो आंसर आपका फर्स्ट ही आता है. ओके देखो अब ये तो आंसर, ये जरूरत नहीं आपको, डायरेक्टली यहाँ रफ कर देता हूं मैं. फिर से देखो एक बार, 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल HCl. अभी हमारा आंसर कितना आया था 0.02 मोल्स ऑफ HCl. तो 0.02 मोल्स HCl कहां से मिलेंगे, तो वी विल गेट फ्रॉम दिस. कौन सा फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर. तो नॉर्मेलिटी अगर 0.2 इनटू 100 किया तो कितना आता है 0.02 मोल्स. अगर आपको ये फार्मूला तो आपको रट ही लेना है. अगर ये फार्मूला नहीं पता है आपको ओके और निकालना है, ये दिया हुआ है तो कैसे निकाल पाओगे. तो ये क्या है 0.2 नॉर्मल, यानी क्या है 0.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट. यानी एक्चुअली वो इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी में हम इक्विवेलेंट वेट लेते हैं, लेकिन HCl का इक्विवेलेंट वेट उतना ही है क्योंकि यहाँ प्रोटॉन एक ही है ना. अगर H2SO4 होगा, जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 होगा, उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, जैसे 98 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो हाइड्रोजन जाते हैं तो इसका आता है 49. लेकिन HCl के बारे HCl के इसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट सेम ही है. तो नॉर्मलिटी यानी क्या हो गया 0.2 मोल्स पर लीटर. पर लीटर यानी क्या हो गया 1000 ml. एग्री. तो 0.2 मोल्स अपॉन 1000 ml. तो ये लिखते टाइम हम कैसे लिख सकते हैं कि 0.2 नॉर्मल है, तो यानी क्या हो गया 0.2 मोल्स एक्चुअली इन 1000 ml. ओके, लेकिन हमें कितने में निकालना है 100 ml में. तो 100 ml ओके यानी कितने मोल्स निकालने है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. देयरफॉर x मोल्स इज इक्वल टू 0.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000. तो ये गया कितना है आपका 0.02 मोल्स. एंड आपको अगर ये भी नहीं पता होगा तो ये इससे भी लिख सकते हो कि 0.2 मोल्स इज इक्वल टू 100 ml. अगर यहाँ H2SO4 होता ओके तो यहाँ आपको क्या करना पड़ता है, 0.2 मोल्स नहीं ले सकते थे आप, उसको इक्विवेलेंट वेट से आपको डिवाइड करना पड़ता. लेकिन ये डायरेक्टली 0.2 मोल्स इज इक्वल टू 1000 ml. अगर 100 है तो कितना, तो कितना आया 0.02 मोल्स. So your answer is 100 ml of 0.2 normal HCl. तो एक बार फिर से पढ़ना है, पहले रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकालना है. और जितना यूरिया लग रहा है कि एज पर द इक्वेशन 1 यूरिया गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. तो 0.6 के नंबर ऑफ मोल्स निकाले 0.01 था, तो उसका ट्वाइस किया तो आया 0.02 मोल्स. तो 0.02 मोल्स कहां से किसको मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए. बहुत स्टूडेंट को ये थोड़ी दिक्कत आती है, दैट्स व्हाई आई टेक दैट मच टाइम. तो थोड़ा सॉल्व करो, जस्ट सॉल्व विथ मी. ओके, जस्ट स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.